हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 6 लेकर आए हैं। 5 रूल पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही। अब देखिए रूल नंबर 6 लेकर आए हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें बताना है करेक्ट इनकरेक्ट। एवरीबॉडी पहला दिया, एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम टू। देखें इसमें से बताना है कौन सा पार्ट गलत है, ए, बी या सी पार्ट गलत है। एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे, इसमें बताना है आपको कौन सा पार्ट सही है या गलत है। इसी तरीके से तीसरा दिया, चौथा दिया और पांचवा दिया है। देखिए आपको इसमें बताने में बहुत ही क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न होगी। अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दिया जाएगा। देखिए कुछ वर्ड होते हैं, एक प्रोनाउन है जिसका नाम है, रूल नंबर 6 में हम इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? अनिश्चित संज्ञा और अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है ना। ऐसे सर्वनाम क्या होता है, यानी प्रोनाउन क्या होता है? किसी नाउन की जगह यूज़ करने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कहा जाए वह, यह, ये सब क्या है? प्रोनाउन है किसी वर्ड के जगह पर। जैसे किसी का नाम है राम, तो राम एक बारी अगर कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसमें पहली लाइन में राम आ जा रहा है, तो और दूसरी बारी भी उसका राम के बारे में बताना है, तो वहाँ पर संबोधन जो किया जाएगा तो उसकी जगह पर वह का यूज़ किया जाएगा। वह, राम की जगह क्या यूज़ किया जाएगा? वह यानी कि ही का यूज़ किया जाएगा। और यही क्या होता है? प्रोनाउन, यानी कि किसी सेंटेंस में किसी नाउन की जगह यूज़ होने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, उसी में से एक प्रोनाउन है जिसका नाम है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित प्रोनाउन। इसमें पता नहीं होता कितनी संख्याएं हैं, कितने लोग हैं, तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग करना कुछ कठिन हो जाता है। कौन सा वर्ब, सिंगुलर का प्रयोग करें या प्लूरल का प्रयोग करें, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। देखिए हम 3 तरीके से इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। पहला, जब किसी पर्सन के नाम के स्थान में इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज़ किया जाए। दूसरा, जब किसी वस्तु के नाम के स्थान पर इंडिफिनिट नाउन का प्रोनाउन का यूज़ किया जाए। और तीसरा, जब इन दोनों में से कोई एक लिखा हो, कोई वस्तु भी हो सकती है एक, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाए तो वहाँ पर वन का यूज़ होता है। और किसी वस्तु के लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज़ किया जाए तो वहाँ थिंक होता है। और जहाँ किसी पर्सन के लिए, थिंग के लिए या फिर किसी एक के लिए। तो देखिए अगर पर्सन के लिए यूज़ होगा तो जैसे कहा जाए एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, एनीबॉडी, एनीवन, समबॉडी, समवन, नो वन, ये सब क्या है? ये सब है पर्सन के लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन। देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन कैसे बनता है? जब एवरी, सम, नो, एनी, ये 4 वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन के। एवरी, सम, नो, एनी, इन चारों के साथ कभी भी बॉडी या वन जुड़ जाए तो इसका मतलब हो जाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। और इंडिफिनिट प्रोनाउन का कौन सा पार्ट? पर्सन वाला पार्ट। ये किसी व्यक्ति को व्यक्त कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। अब इसके साथ हमेशा क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन जो होगा वो ही होगा, हिम होगा, हिज होगा, हिमसेल्फ होगा। यानी कि क्या होगा? ही होगा, हिम होगा, हिज होगा, हिमसेल्फ होगा। अभी आगे देखिएगा, अभी आंसर बताएंगे उस क्वेश्चन का, तब अच्छे से समझ जाएंगे आप। अब देखिए थिंक का मतलब, देखो कोई वस्तु, किसी चीज़ के बारे में बताया जाए, किसी अनिश्चित चीज़ के बारे में बताया जाए, तो इन्हीं चारों वर्ड में क्या जोड़ दिया जाए? थिंक जोड़ दिया जाता है। जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है ना। ये चारों वर्ड हैं, ये थिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके साथ भी वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होती है। और इसके साथ में प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा इट, इटसेल्फ और इट्स प्रयोग होता है। इट, इटसेल्फ और इटसेल्फ, 3 प्रोनाउन का यूज़ होता है, ठीक है ना। अगर ये थिंग के लिए अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है तो इसके साथ में हमेशा इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज़ करना है। अगर कहीं पर इट, इटसेल्फ और इट्स का प्रयोग नहीं है तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है ना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। अब देखिए वन क्या है? वन एक अकेला वर्ड होता है। वन मतलब एक, किसी एक के बारे में बात किया जाए।
इसके साथ हमेशा भी वर्ब सिंगुलर प्रयोग करनी है और इसका जो प्रोनाउन होगा वन, वंस और वन सेल्फ होगा। इसके अलावा कोई प्रोनाउन इसका नहीं होगा। अब देखिए, अब इसको तीनों रूल को अप्लाई करना है। देखिए हमने तीनों रूल क्या क्या पढ़ा है। पहला रूल क्या पढ़ा है, पर्सन। पर्सन में क्या होगा, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी। इनमें अगर आते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और इनके साथ में प्रोनाउन होगा ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। और इसके बाद अगला देखिए थिंग। थिंग के लिए क्या बताया, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब और क्या करें, सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ। और वन के लिए वन, वंस, वन सेल्फ। और तीनों के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। अब याद रखिएगा तीन ये यूज़। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या गलत था इसमें। जैसे लिखा है एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ और फ्रॉम टू। देखो देमसेल्फ मैंने क्या बताया, किस प्रोनाउन का प्रयोग करना है, जब एवरीबॉडी। एवरीबॉडी कौन सा प्रोनाउन है, पहली बात तो ये है पर्सन वाला इंडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा, पर्सन वाला इंडिफिनिट प्रोनाउन। और इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन कौन से सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ही, हिज, हिमसेल्फ और हिम, इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देमसेल्फ क्या है, गलत यूज़ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, होना चाहिए हिमसेल्फ। क्या यूज़ होना चाहिए, हिमसेल्फ। यानी कौन सा पार्ट गलत है इस सेंटेंस का, बी पार्ट है इस सेंटेंस में इनकरेक्ट। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, बी पार्ट। ठीक है ना, ऑप्शन में होगा बी पार्ट तो वहाँ टिक लगा दीजिएगा। ऐसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और मतलब एसएससी, सीजीएल और एसएससी, सीएचएसएल, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डीटीएससी जो बृजभूषण के द्वारा होता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसमें सब में बहुत ज़्यादा ये सब पूछे जाते हैं। तो देखिए दूसरा है एवरीवन कैन नॉट हेल्प, यू कैन दे। अब देखिए एवरीवन आ गया ना। अब जब भी वन आ रहा है तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये भी किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। एवरीवन जब आया तब ये बात किसकी कर रहा है, ये किसी पर्सन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पर्सन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के पर्सन वाले भाग की। वन और हमने बताया था वन और बॉडी आ जाए, देख लीजिए ये रहा। देखिए वन और बॉडी आएगा जहाँ पर क्या होगा, पर्सन होगा। अगर थिंक आ जाएगा तो थिंक होगा और क्या कहते हैं वन आएगा तो वन होगा। तो देखिए अब वन आ रहा है तो ये पर्सन है और पर्सन है तो इसके साथ में क्या प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पर देखो, कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे, कैन दे। अब दे बताइए, दे कौन सा मतलब प्रोनाउन है, दे कौन सा प्रोनाउन है, ये है प्लूरल प्रोनाउन। और हमेशा इसके साथ में कौन सा प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैंट ही, क्या हो जाएगा, कैन ही। यहाँ पर ही का प्रयोग हो जाएगा, दे की जगह किसका प्रयोग होगा, ही का प्रयोग हो जाएगा। फिर आगे देखिए एवरीथिंग वाज, एवरीथिंग हैज़, इज़, ऑन इम्पोर्टेंस। अब देखिए एवरीथिंग मतलब कोई चीज़, यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। इंडिफिनिट प्रोनाउन का कौन सा भाग, थिंक वाला भाग। अब थिंक वाले भाग में किस सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इट, इट्स और इटसेल्फ। इन तीनों का यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए किसका यूज़ होना चाहिए, इसके यहाँ पर हिज, हिज में किसका प्रयोग होना चाहिए, इट्स का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर किसका कर देंगे यूज़, इट्स का यूज़ करेंगे। इसका मतलब कौन सा पार्ट गलत था, बी वाला पार्ट क्या था, गलत था। इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, इट्स का यूज़ करेंगे। कौन सा पार्ट गलत है यहाँ पर, बी वाला पार्ट क्या है हमारा, बी वाला पार्ट गलत है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड, वन, अब देखिए वन आ रहा है, कौन सा पार्ट हो गया इंडेफिनिट का, वन वाला। अब वन वाला पार्ट हो गया तो वन के साथ में हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन किसका यूज़ होता है, वन, वंस और वन सेल्फ। अब यहाँ पर क्या होगा, वंस नहीं होगा ये वाला, और यहाँ पर क्या होगा, वंस। कौन सा वंस होगा, ये वाला वंस होगा, वंस कंट्री। अगला देखिए वन वेयर डिसऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर वेयर का यूज़ नहीं होगा, मैंने आपको पहले बताया। इन सभी के साथ में जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है सबके साथ में सिंगुलर प्रयोग का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना है हमेशा। तो यहाँ पर वेयर की जगह क्या होगा, वाज। तो वन वाज डिसऑनेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।